तो ईडी के खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन है। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ईडी की चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आने के चलते कांग्रेस पार्टी नाराज है। और आपको बता दें कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होंगे। तो आज कांग्रेस का देश भर में ये प्रोटेस्ट है, देशव्यापी प्रोटेस्ट है कांग्रेस का। दरअसल नेशनल हेराल्ड जो अखबार था कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था 1938 में। इस अखबार में जमीन को लेकर जो विवाद है एक बार फिर से गहराया और ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। कल रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ हुई और आज कांग्रेस ने प्रोटेस्ट का मन बना लिया है। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किया जाएगा। अतुल इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। अतुल के पास आपको ले चलते हैं भोपाल। अतुल, कितने बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया प्रोटेस्ट को लेके और तैयारी क्या है, अगर आप दिखा पाए तो? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शिवम नेशनल हेराल्ड वाले मामले में चार्जशीट दायर की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सहित कांग्रेस के नेताओं का नाम उसके आरोप में आया है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं में हम खासा आक्रोश देख रहे हैं और पूरे देश में ये स्थिति देख रही है। नेशनल यानी राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके प्रदेश स्तर तक के तमाम जो कांग्रेस के नेता है एक स्वर में एक साथ नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईडी जो है केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। इसको लेकर आज प्रदर्शन होना है, प्रदेशव्यापी प्रदर्शन है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इसकी तस्वीर देखने को मिलेगी। लगभग 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, जहां बीएसएनएल ऑफिस से ईडी ऑफिस तक कांग्रेस के कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए दिखाई देंगे और अपना विरोध दर्ज करेंगे। देखिए, विरोध है, विरोध इस बात का कि मध्य प्रदेश के सहित पूरे देश के अंदर ईडी जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में आके कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनको फंसा रही है, षड्यंत्र रच रही है। और इसको लेकर जिस तरीके से आपने नेशनल हेराल्ड का मामला देखा भी किस तरीके से सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अब जब ईडी ने अपना आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है, सोनिया गांधी राहुल गांधी का जिक्र उसके अंदर कर दिया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का नाम जिक्र है उसके अंदर। और जिस तरीके से हमने देखा नेशनल हेराल्ड के लिए जो संपत्ति थी वो कहीं ना कहीं निजी अपने दूसरी कंपनी के नाम करने का ये पूरा इसके अंदर आरोप है। तो ऐसे में अब कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर कांग्रेस की जो छवि है वो धुलमिल करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और बीजेपी इसके पीछे हथियार ईडी को बना रही है और ईडी ने इस प्रकार का मामला दर्ज कर दिया है और आरोप पत्र में कांग्रेस नेताओं का नाम है। देखिए, 2 बजे के लगभग तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। जीतू पटवारी ने पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का प्रदर्शन धरना देने की हिदायत भी दी है और निर्देश भी दिए हैं। हालांकि जिस तरीके से हम देखें, क्योंकि ईडी का दफ्तर भोपाल के में है और जिस तरीके से मुख्य दफ्तर के अंदर घेराव की बात की गई थी, तो जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यह आह्वान किया गया है। ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पे इकट्ठे हो सकते हैं, ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं और अपनी मांग पत्र भी वहां पे दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि जनता के बीच में जब ये मैसेज जा रहा है उसमें एक सियासी भूचाल आएगा शिवम। क्योंकि सियासी भूचाल इस बात का क्योंकि चूंकि हम देख रहे हैं कि धीमे धीमे कांग्रेस की जमीन हम देखा किस तरीके से खिसकती हुई दिखाई दी है, लेकिन उसको बचाने के लिए कांग्रेस अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही थी। जमीनी स्तर पर कांग्रेस पहुंच रही थी, अधिवेशन कर रही थी, इसके साथ जनता के बीच में पहुंचने का काम कर रही थी कांग्रेस। उस बीच में इस प्रकार का झटका कांग्रेस की छवि को डैमेज कर सकता है। तो ऐसे में एक बड़ा प्रदर्शन के माध्यम से जनता के बीच में यह मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस की छवि दुर्मिल कर रही है। और दुर्मिल कौन कर रहा है? दुर्मिल कर रही है बीजेपी और इसके कारण ईडी के कारण। तो इसके तमाम मामले को लेके अब ये कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी और जनता के बीच में, जनता के दरबार में कांग्रेस इस बात को रखेगी कि बिल्कुल ये आरोप लगातार लगते रहे कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और कमोबेश वही स्थिति अंकुश छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने की। आज वहां पर भी प्रोटेस्ट है। क्या स्थिति है प्रोटेस्ट को लेकर? कितने बजे प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा और कहां से कहां तक रहेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी इसका बड़ा विरोध जो है वो दर्ज करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की तरफ से पूरे प्रदेश भर के तमाम नेताओं को निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी को इस प्रदर्शन में शामिल होना है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है। राजधानी रायपुर के मोतीबाग इलाके में जहां पर प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर है वह उसके बाहर कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं जुटते हुए दिखाई देंगे। करीब 12 बजे का समय जो है वो जिला कांग्रेस पार्टी के लिए तय हुआ है, जब जिला कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचेंगे और वहां पर धरना देकर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसी जिला स्तर के प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जो है वो शामिल होंगे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हों, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हों, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद,
तमाम नेता जो हैं इसमें शरीक होते हुए नजर आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाकी के जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री हैं, उनको अलग अलग जिलों की भी जिम्मेदारी दी गई है। तमाम जिलों में प्रदेश स्तर के जिला स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और एक बड़े नेता को नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी दी गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरीके से चार्जशीट पेश की गई है उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम ईडी ने शामिल किया है, तो दोनों ही नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे में अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के पक्ष में एक बड़ा माहौल बनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है और जिस तरीके से चार्जशीट में नाम आया उसमें माना जा रहा है कि 25 तारीख को भी एक पेशी है। उस 25 तारीख की पेशी में भी एक बड़ा फैसला जो है वो कहीं ना कहीं इस नेशनल हेराल्ड वाले मामले में आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति के इस पूरे विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर है और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप यहां पर कांग्रेस पार्टी लगाते हुए नजर आ रही है। ठीक है अंकुश, अभी एक दिन पहले ही अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका अंकुश तमाम सारी जानकारी के लिए। अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल लौटेंगे आपके पास, अगली खबर पर अपडेट लेंगे आपसे।